हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि मार्च माह को हमने शून्य सप्ताह मानकर काम किया था। उसी संदर्भ में 25 तारीख की शाम को महानिदेशक महोदय जी ने पूरे साल की पूरे रेमेडियल क्लास की बताया था किस प्रकार हमें वार्षिक सेशन चलाना है और रेमेडियल क्लास चलानी है। उसी पर हमने ये वीडियो बनाई है। अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। और सूचना, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। उपचारात्मक शिक्षक कब और कैसे शिक्षण करना है। उपचारात्मक शिक्षण के साधन क्या हैं, छात्रों को ग्रुपों में कैसे विभाजित करना है, नवीन नामांकित कक्षा 1 के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस पुस्तक का उपयोग किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का बेसलाइन आकलन करें, किस आधार पर, किस मानक को आधार मानकर किया जाए। और एंडलाइन असेसमेंट कब करना है और उपचारात्मक शिक्षण कब तक चलेगा, कब से चलेगा, सामान्य शिक्षण कब से प्रारंभ होगा, शिक्षकों द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और वार्षिक कैलेंडर के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और अन्य बिंदु भी। तो चलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कब करना है, उपचारात्मक शिक्षण के क्या साधन हैं, छात्रों को ग्रुप में कैसे बांटना है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, शिक्षकों को विभाग द्वारा भेजे गए नए समय सारणी का उपयोग करके पढ़ाना है। अभी समय सारणी का व्हाट्सएप के द्वारा अभी एक संदेश और आना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। जैसे ये कक्षा 1 का समय सारणी दी हुई है, आप इसको देखकर ही समझ जाएंगे कि हाँ कुछ भिन्न हैं। जैसे कक्षा 8 से 8:15 तक प्रवेश प्रार्थना सभा योग छात्र उपस्थिति, और 8:15 से 10:15 तक हिंदी चलेगा। बीच में मध्याह्न भोजन होगा 10:15 से 10:45 और 10:45 से 12:45 तक गणित चलेगा और उसके पश्चात 12:45 से 1:20 तक सह पाठ्यक छात्र कौशल विकास, खेलकूद, चित्रकला, नाटक, संगीत, और 1:20 से 2 तक चलेगा आपका अंग्रेजी पुस्तकालय, और बुधवार को अंग्रेजी और गुरुवार को पुस्तकालय, और फिर शुक्रवार को अंग्रेजी और फिर शनिवार को पुस्तकालय। इस प्रकार से समय सारणी है नई। आगे चलते हैं। अब चलते हैं उपचारात्मक शिक्षण कब करना है। तो उपचारात्मक शिक्षण हमें मार्च, जैसे शून्य सप्ताह हमने मार्च में हमने सभी कक्षाओं का बेसलाइन आकलन कर लिया था, उनका वर्गीकरण भी कर लिया था, बच्चों का निर्धारित में स्तर भी निर्धारित कर लिया था। और अप्रैल माह में हमें उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करना है और अब 2 अप्रैल से जुलाई के अंत तक हमें उपचारात्मक शिक्षण कराना है। उसके पश्चात हमें सामान्य शिक्षण करना है, लेकिन उसकी भी शर्त है। पहले और कुछ देख लेते हैं, उनको समय
कक्षा 2 के बच्चे बेसलाइन आकलन कक्षा 2 से 8 तक किया जाना है। ऐसा नहीं है कक्षा 2 से 5 तक ही किया जाना है। और बेसलाइन आकलन समृद्ध मॉड्यूल के आधार पर ही किया जाएगा, अपने आधार पर नहीं किया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य कक्षा 1 से 5 तक के समृद्ध हस्तपुस्तिका का प्रयोग करेंगे और कक्षा 6 से 8 के लिए ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका प्रयोग करेंगे। जुलाई के अंत तक बेसलाइन एंडलाइन किया जाएगा। बेसलाइन हम पहले कर चुके हैं, एंडलाइन किया जाएगा। और यदि बच्चा एंडलाइन नहीं कर पाता है तो उसके लिए हम समय आगे देंगे। ऐसा नहीं जुलाई तक ही, उसका टाइम हम अगस्त तक भी बढ़ा सकते हैं, जब तक वो बच्चा एंडलाइन क्लियर ना कर पाए, अपना अधिगम स्तर पूर्ण ना कर पाए। अगस्त 2021 के सामान्य शिक्षण कर सकते हैं वह बच्चे मार्च 2022 तक करना है हमें। और यदि बच्चा जो अधिगम प्राप्त कर लेता है उसे हम सामान्य शिक्षण में ले आएंगे। लेकिन कब? यदि कक्षा के अधिकतर बच्चे हमारे उस अधिगम को क्रॉस कर लेते हैं, एंड लाइन उत्तीर्ण कर लेते हैं, तब हम सामान्य शिक्षण प्रारंभ करेंगे। अन्यथा हम रेमिडियल क्लास ही चलाएंगे जब तक बच्चा उस अधिगम को प्राप्त नहीं कर लेता है। बेसलाइन एंडलाइन आकलन केवल सही स्तर पर पढ़ाने के लिए बच्चों को चिन्हित कर लेंगे। और दूसरा, हमें बच्चों को यह नहीं बताना होगा कि हम आपका बेसलाइन आकलन कर रहे हैं, आप इस स्तर पर हैं और ये बच्चा इस स्तर पर है, क्योंकि उससे बच्चा हीन भावना महसूस कर सकता है। और कक्षा स्तर पर पढ़ाई तब तक शुरू नहीं की जाए जब तक अधिकतम बच्चे एंडलाइन आकलन में उत्तीर्ण न हो जाएं। अब चलते हैं, नवीन नामांकन को क्या पढ़ाना है। नवीन नामांकन से तात्पर्य है कक्षा 1 के बच्चे जो 2 अप्रैल से नामांकित होने हैं, उनको हम क्या पढ़ाएंगे? उनको हम पढ़ाएंगे आधारशिला क्रियान्वयन, संदर्शिका, गणित एवं भाषा। इसमें कविता, कहानी दी हुई है, उनको हमें पढ़ाना, उसके माध्यम से पढ़ाना है। और दूसरा पॉइंट है भाषा गणित के लिए भेज गई प्रिंटेड सामग्री। हमें जो 102 चार्ट प्राप्त हुए हैं उन्हीं के माध्यम से हमें कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाना है, उस पर डिस्कशन करना है। कुछ चार्ट ऐसे हैं वाल पर चस्पा किए जाएंगे, कुछ ऐसे हैं उन पर डिस्कशन किया जाएगा। तो हमें वो भी दिया हुआ है किस प्रकार से हमें उनको चार्टों का इस्तेमाल करना है। और 3 पॉइंट है गणित किट का भी हमें इस्तेमाल करते हुए शून्य अवधारणा या गिनना, जोड़ना, घटाना इसी के गणित किट के माध्यम से बताना है। तो ये हुआ हमारा कक्षा 1 के न्यू एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं हम आगे उपचारात्मक शिक्षण के क्या साधन हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण साधन के ये तो हमारे टूल्स हैं ही जिस पर हमने बेसलाइन आकलन किया था, और 8 मॉड्यूल्स और हैं हमारे जो आपके सामने हैं, इनका हमें उपयोग करना है। जैसे समृद्ध मॉड्यूल के हिंदी की 5 पुस्तकें हैं और गणित की समृद्ध कार्यक्रम स्तर 1, 2, 3 स्तर दिए हुए हैं, इनका हमें इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से हमें ये समृद्ध मॉड्यूल का इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं, ये दिया हुआ है आपको, आप इसको देख रहे होंगे, लिंक टू समृद्ध मॉड्यूल एंड गाइडलाइंस। अगर
कुछ हो सकता है कि कुछ ब्लॉक या कुछ विद्यालयों में ये मॉड्यूल्स अभी तक प्राप्त नहीं हुए, सुविधा प्राप्त नहीं हुए हों, तो आप इस लिंक के माध्यम से, जो ये लिंक दिया हुआ है, इसको आप अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में लिख करके ओपन करेंगे। ओपन करने पर आपको PDF मिल जाएगी समृद्ध मॉड्यूल की, और साथ में गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी, और आप उन मॉड्यूल्स की PDF पढ़ करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। आगे है भाषा। हम बच्चों को कक्षा 1 के, अब ये चीज़ थोड़ा समझने वाली चीज़ है। अब कक्षा 2 के जो बच्चे हैं, जो कक्षा 1 का बच्चा है, मार्च में जो कक्षा 1 का बच्चा था, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं, उनको हम अप्रैल में प्रमोट कर देंगे। तो जो कक्षा 1 का बच्चा 2 में पहुंच जाएगा, 2 का 3 में पहुंच जाएगा, 4 का 5 में, और 5 का 6 में पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जो कक्षा 1 का बच्चा 2 में आ चुका है। अब हम भाषा पढ़ाएंगे। कक्षा 1 के जो प्रमोट होकर बच्चा आया है, उसको हम भाषा में क्या पढ़ाएंगे? तो शिक्षक संदेशिका पढ़ाएंगे कक्षा 2 के बच्चों को, समृद्ध संदेशिका कक्षा 1 की किताब पढ़ाएंगे, और कक्षा 3 के बच्चों को समृद्ध संदर्शिका कक्षा 2 और 3 वाली पढ़ाएंगे, और कक्षा 4 के बच्चे को हम समृद्ध संदर्शिका कक्षा 2 और 3 स्तर वाली पढ़ाएंगे, और कक्षा 5 के बच्चों को समृद्ध संदर्शिका कक्षा 5, 4 और 5 स्तर वाली पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अभ्यास पुस्तिका कौन सी होगी। अभ्यास पुस्तिका होगी हमारी कक्षा 2 के बच्चे के लिए जो अब आया है। कार्य पुस्तिका कलर 1 कक्षा 3 के बच्चे के लिए हम पढ़ाएंगे, के लिए होगी किताब अभ्यास पुस्तिका स्तर 1 जो कक्षा 2 और 3 के स्तर वाली होगी, और कक्षा 4 के बच्चों के लिए हम क्या पढ़ाएंगे? अभ्यास पुस्तिका स्तर 2 जो कक्षा 2 और 3 के स्तर के लिए होगी, और कक्षा 5 के बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे? जो अभी प्रमोट होकर आया है, कार्य पुस्तिका कलर 4। मतलब एक क्लास कम करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे। कक्षा 5 का बच्चा है तो कक्षा 4 की पढ़ाएंगे, कक्षा 4 का है तो कक्षा 3 की, कक्षा 3 का है तो कक्षा 2, और कक्षा 2 का है तो कक्षा 1 का सिलेबस हम उसको पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं बेसलाइन आकलन और एंडलाइन आकलन कैसे करेंगे। कक्षा 2 के बच्चों का हम भाषा में बेसलाइन और एंडलाइन आकलन नहीं करेंगे। कक्षा 3 के बच्चों का बेसलाइन और एंडलाइन आकलन करेंगे। कक्षा 4 के बच्चों का एंडलाइन और बेसलाइन भी करेंगे, और कक्षा 5 के बच्चों का भी हम बेसलाइन और एंडलाइन आकलन करेंगे। आगे चलते हैं। गणित में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को क्या कराएंगे? तो इसमें हम पढ़ाएंगे बच्चों को शिक्षक संदर्शिका स्तर 1 जो कक्षा 1 और 2 के लिए के स्तर वाली होगी, और कक्षा 3 के लिए समृद्ध संदर्शिका स्तर 1 कक्षा 1 और 2 की जो होगी, और कक्षा 4 समृद्ध संदर्शिका स्तर 2 कक्षा 3 और 4 की जो होगी, और कक्षा 5 को हम क्या पढ़ाएंगे? समृद्ध संदर्शिका स्तर 2 जो कक्षा 3 और 4 के लिए किताब होगी, उस स्तर को हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका में हम कक्षा 2 के बच्चों को कार्य पुस्तिका गिनतारा 1 पढ़ाएंगे। कक्षा 3 के बच्चों को कार्य पुस्तिका गिनतारा 2 पढ़ाएंगे, और कक्षा 4 के बच्चों को कार्य पुस्तिका गिनतारा 3 पढ़ाएंगे, और कक्षा 5 के बच्चों को कार्य पुस्तिका गिनतारा 4 कक्षा 4 की किताब पढ़ाएंगे। और अब बात करते हैं गणित में बेसलाइन और एंडलाइन किसका करेंगे किसका नहीं करेंगे। तो कक्षा 2 के बच्चों का बेसलाइन आकलन नहीं करेंगे,
लेकिन एंड लाइन आकलन करेंगे। बाकी कक्षा 3, 4, 5 का हम बेस लाइन और एंड लाइन आकलन सभी का करेंगे। आगे चलते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3, छात्रों को ग्रुप में कैसे बांटें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों को ग्रुप में बांटें के सांकेतिक बिंदु इस प्रकार हैं। अब ये देखिए, ये हम ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये भाषा है, यहाँ पर ये ग्रुप है। तो भाषा 1, भाषा में हम कक्षा 2 के बच्चों का कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे। आगे बात करते हैं हम किसका ग्रुप करेंगे, किसका नहीं करेंगे। कक्षा 3 के बच्चों के लिए हम बेस लाइन के आधार पर स्तर 1 या स्तर 2 बनाएंगे और उनको हम कार्य पुस्तिका वही देंगे या उसी के आधार पर हम पढ़ाएंगे। कक्षा 4 का बच्चा होगा तो बेस लाइन के आधार पर स्तर 1 या 2 पढ़ाएंगे और उसमें हम कार्य पुस्तिका उसी के स्तर के अनुसार चलाएंगे। कक्षा 5 का बच्चा है, बेस लाइन के आधार पर स्तर 1 या 2 के आधार पर हम कार्य पुस्तिका पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं गणित की। गणित में हम कक्षा 2 और 3 का कोई भी ग्रुप नहीं बनाएंगे और कक्षा 4 और 5 का हम बेस लाइन आधार के स्तर पर ही हम कार्य पुस्तिका या किताब पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं हम, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ है पॉइंट नंबर 4, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। जो अध्यापक जिनमें कंफ्यूज रहते हैं तो उनका हम आज खुलासा करने जा रहे हैं। समृद्ध हस्तपुस्तिका में 8 से 10 हफ्ते की शिक्षण योजना दी गई है, जिन्हें शिक्षक को बच्चों की गति के अनुसार जुलाई अंत तक पूरा करना है। तो क्यों करना है, तो देखिए इसमें हमने इसके अनुसार हमें बच्चों को ये नहीं कि लिमिट ही दे दी, हमने 10 हफ्ते दे दिए, 8 से 10 हफ्ते दिए हैं। अगर हमें चलना है बच्चे की गति के आधार पर। अगर बच्चा जल्दी सीख जाता है, बच्चे के कक्षा के अधिकांश बच्चे अगर जल्दी सीख जाते हैं तो हम सामान्य शिक्षण प्रारंभ कर देंगे। अगर कक्षा में बच्चों के सीखने की गति कम है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो हम उस जुलाई ना मान करके हम जब तक बच्चा सीख नहीं जाता है हम रेमेडियल ही क्लास चलाएंगे। अगला पॉइंट है, यदि समय अधिक लगता है तो अवश्य लिया जाना चाहिए, जिसका फैसला शिक्षक द्वारा किया जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है कि हमें जिस क्लास को जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसको अपनी कक्षा का ही पता है कि इस कक्षा में कितने बच्चे तीव्र गति से सीख रहे हैं और मंद गति से कितने बच्चे सीख रहे हैं। अगर उसे लगता है कि हाँ मेरे बच्चे तीव्र गति से सीख चुके हैं और लगभग 80% सीख चुके हैं, तो वो सामान्य स्तर पर कर सकता है। अगर नहीं तो वो रेमेडियल क्लास आगे बढ़ा सकता है, तब जब तक वो अधिगम स्तर पूर्ण ना कर ले। थर्ड पॉइंट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। 5 से कम शिक्षक वाले विद्यालयों में सांकेतिक ग्रुपिंग के अनुसार शिक्षक बदलाव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए कक्षा 5 क्लास है, 5 क्लास में आप 3 अध्यापक हैं, तो आप बैठाने की उनकी अरेंजमेंट सही कर सकते हैं, समय भी आगे पीछे कर सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है कि जो कक्षा समृद्ध मॉड्यूल में आपको काम दिया गया है, बच्चे का जो पढ़ाना, हमें जो गृह कार्य देना है, उस पर हमें वही चीज़ देनी है, वही चीज़ हम पढ़ाएं, उससे हमें नहीं भटकना है।
फोर्थ पॉइंट है 50% उपस्थिति के दौरान बच्चों को गृह कार्य और पाठशाला के माध्यम से जोड़े रखने के अधिकतम प्रयास करने हैं, जिससे उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण सामान्य पढ़ाई जल्दी शुरू हो सके। देखिए कोरोना के कारण बच्चे कोरोना के कारण वैसे ही 50% बच्चे उपस्थित होते हैं और 50% में ही 50% बच्चे उपस्थित होते हैं। तो इस अगर हम आधार को मानकर चलते हैं तो बच्चे बहुत ही लिमिट में आ रहे हैं। तो हमें उन बच्चों को जिससे सामान्य शिक्षण जल्दी प्रारंभ हो सके, उसके लिए हमें गृह कार्य समृद्ध मॉड्यूल के आधार पर और ई पाठशाला के माध्यम से हमें बच्चों को जोड़े रखना है, जिससे कि बच्चा जल्दी उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण करके सामान्य पढ़ाई जल्दी कवर कर सके, सामान्य पढ़ाई हम जल्दी प्रारंभ कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे है ये कैलेंडर। इस कैलेंडर को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और स्वयं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। 10 पॉइंट